बिहार में आज एक तरफ महागठबंधन की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हुई तो वहीं दूसरी तरफ लालू के करीबियों पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी है। और आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें किस तरीके से छापेमारी। देखिए, 4 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। मधुबनी, रोहतास, भागलपुर और सीतामढ़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा एमपी के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की। कार्रवाई के बाद राजद खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई मधुबनी के स्टेडियम के सामने स्थित उनके आवास पर की गई। डॉक्टर फैयाज अहमद के खिलाफ ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भी कार्रवाई की गई। छापेमारी में तकरीबन 45 लोग शामिल हैं। और दूसरी तस्वीर रोहतास की है, जहां पर सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। झारखंड के मनी लॉन्ड्रिंग पूजा सिंगल मामले का तार सासाराम से जुड़े रहने को लेकर छापेमारी की बात बताई जा रही है। और तीसरी तस्वीर भागलपुर की है, जहां भागलपुर के पूर्व उप मेयर सह लोजपा के जिलाध्यक्ष, कई होटल व्यवसायियों और समाज सेवियों के घर पर रेड पड़ी। चिराग पासवान के करीबी माने जाने वाले नेता राजेश वर्मा के घर पर भी छापेमारी हुई। इन लोगों के आवास समेत कई प्रतिष्ठानों पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। आखिरी तस्वीर सीतामढ़ी की है, जहां पर लुमिनस डीलर के यहां पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने चोरी की शिकायत पर यह रेड की। राज्य कर संयुक्त आयुक्त सीतामढ़ी अंचल की ओर से यह रेड मारी गई। यही कहना है कि केंद्र का जो सरकार है, मोदी जी का जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का, ये मतलब जहाँ जिस स्टेट में उनका सरकार नहीं है, यहाँ जिस स्टेट से उनका सरकार गिर रहा है, खिसक रहा है, आज जो देश में महंगाई है, बेकारी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जो वादा किया था कि हम इतने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज कुछ नहीं दिया। जानकारी हम लोगों का सिस्टम और पूल पे सब कुछ अवेलेबल होता है। ज़्यादातर जानकारी क्या चीज़ मिला है? अभी ये जारी रहेगा, कल भी होगा, उसके बाद क्लियर होगा। टीम में कौन कौन लोग थे सर आपके टीम में हमारे साथ 2 और पदाधिकारी हैं। नाम बताइए। और बिहार में राजद के नेताओं पर पड़ रहे सीबीआई और ईडी के छापों पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आप भी देखिए। जब तक आपने आरजेडी को धमका के रखना था, आप रखे, और जब सरकार बन गई तो अब आप कंप्लीट रूप से डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो बेईमान है, जो चोर है, आप उसको जेल भेजिए, मेरा उस पर कोई आपत्ति नहीं। तो क्या विपक्ष में ही बेईमान चोर है? सत्ता पक्ष में सब दूध के धुले हैं। 33,000 करोड़ से आपने सरकार बदली महाराष्ट्र, 1 लाख करोड़ से सरकार कांग्रेस की तोड़ दी आपने कर्नाटक, 65,000 करोड़ से सरकार तोड़ दी आपने मध्य प्रदेश, गोवा में आपने 30,000 करोड़ से सरकार आपने खरीद लिया कांग्रेस का, मणिपुर में मात्र 2 सीट आप एमएलए बने हैं, सरकार बना लिए। बिहार में राजद नेताओं के घर पर चल रही सीबीआई की छापेमारी पर बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को लगाती नहीं है और किसी को फंसाती नहीं है। संजय जायसवाल का कहना है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले नीतीश कुमार ने खुद ही शिकायत की थी कि जब विस्कोमाफ के करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था तब बिहार सरकार ने संज्ञान लिया था, क्योंकि तब रुपयों के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई थी और अब इन सब की जो परिणति है वो सामने आ रही है। कुछ भी हुआ उसकी मैं बहुत निंदा करता हूं। महेश्वर हजारी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है यह बहुत ही निंदनीय है और यह बताता है कि जदयू का चरित्र भी अब किस प्रकार का हो गया है। खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के द्वारा यह कहना कि पत्रकार दारूबाज हैं और शराब नहीं मिल रहा है, इस कारण से वह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठा रहे हैं या शराब पर उठा रहे हैं, यह दोनों बातें बहुत ही निंदनीय है। और खास करके जब इस तरह की बात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से आती है या विधानसभा के उपाध्यक्ष के मुख से आती है, तो यह बताता है कि जदयू केवल पलटने का काम नहीं कर रहा है बल्कि मानसिक रूप से भी अक्षम।
सीबीआई ने बिहार में सत्तारूढ़ राजद के कोषाध्यक्ष और विधान पार्षद सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद के पटना समेत 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। और वहीं छापेमारी पर राबड़ी देवी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सीबीआई छापे से डराने की कोशिश कर रही है। हम लोग सीबीआई से डरने वाले नहीं है, छापेमारी से डरने वाले नहीं है। जनता हमारा परिवार है और परिवार सब कुछ देख रहा है। नई सरकार बनने से बीजेपी डरी हुई है। डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है। बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डरने के लिए तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार के जनता सब हमारा परिवार है। बिहार की जनता परिवार है। परिवार देख रहा है अभी की जनता। अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, उनके चोरी किया है उसको लौटाना पड़ेगा। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। आज विश्वास मत के चर्चा के दौरान जिस प्रकार के वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है वह बहुत ही निराशाजनक है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ का जल नल योजना को उन्होंने रिफ्यूज किया और हम अपने पैसे से बनाए। पहले तो मैं बता दूं कि वह पैसा पंचायती राज का है, वह पूरा पैसा बिहार सरकार का नहीं है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सदन शुरू होते ही अपनी बात को रखने के बाद विजय सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और सिन्हा ने कहा कि उनको बहुमत से सदन का अध्यक्ष चुना गया था। वर्तमान राजनीतिक हालात में बहुमत मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए पद का त्याग करता हूं। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। नीतीश सरकार लगातार स्पीकर के इस्तीफे की मांग कर रही थी, जिसके बाद बुधवार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक और स्पीकर विजय सिन्हा ने पहले सदन को संबोधित किया और उसके बाद अपना इस्तीफा देने की घोषणा की। सदन शुरू होते ही अपनी बात को रखने के बाद विजय सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हें बहुमत से सदन का अध्यक्ष चुना गया था। वर्तमान राजनीतिक हालात में बहुमत मेरे पक्ष में नहीं है, इसीलिए पद का त्याग करता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया।
विजय सिन्हा ने कहा कि मेरे खिलाफ कुछ विधायकों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसीलिए बहुमत के आधार पर मेरा पद पर बने रहना उचित नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मुझे लगा कि बिना अपना पक्ष रखे हुए पद का त्याग करना सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ जो मनमानी और तानाशाही के आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। विजय सिन्हा ने कहा कि मैंने अपने 20 महीने के कार्यकाल में सदन को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की। जो भी इस आसन पर बैठेंगे वो सभी विधायकों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक नजरिए से देखें। अपने तमाम नेतृत्व के आदेश से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिला उसका हमने निर्वहन किया। 20 माह तक उस मंदिर के पुजारी के रूप में जो बन सका हमने वहाँ ईमानदारी से निरपेक्ष भाव से अपने कार्य को, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है उसकी सेवा में लगे रहे। विजय सिन्हा के इस्तीफे के बाद जेडीयू के विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री ने उनके निर्णय को असंवैधानिक कहा। साथ ही नरेंद्र नारायण यादव की तरफ से सदन संचालन को असंवैधानिक बताया। इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद विजय सिन्हा ने डिप्टी स्पीकर की जगह नरेंद्र नारायण यादव को अध्याशी पदाधिकारी घोषित किया और फिर सदन को स्थगित किया। इसको लेकर सदन में विवाद हो गया। जेडीयू ने इसका जमकर विरोध किया क्योंकि नियमानुसार स्पीकर के नहीं रहने पर डिप्टी स्पीकर को सदन की कार्यवाही संचालित करनी होती है। इधर जेडीयू के एमएलसी देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने बिहार विधान परिषद की अध्यक्षता के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के इस्तीफे की मांग चल रही थी, जिसके बाद बुधवार को विजय सिन्हा ने स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से विजय सिन्हा का इस्तीफे के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जीत अंबेडकर की जीत है, ये जीत जनता की जीत है। जिस तरह से बीजेपी देश के साथ बिहार में तानाशाही नीति अपना रही थी उसको हम लोगों ने उखाड़ फेंका है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि हम लोग 2024 में भी नीतीश के नेतृत्व में केंद्र के सत्ता पर काबिज होंगे। विधान की जीत है, बाबा साहब की जीत है, अंबेडकर जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, इन सबों की जीत है, इनके विचारधारा की जीत है। जीत एक भाईचारा की जीत है और ये बिहार के लोगों की जीत है। और एक बिहार के लोगों ने एक बार फिर से देश में संदेश दिया है। ये संदेश दिया है सभी लोगों को जो देश को एक रखना चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब को कायम करना चाहते हैं, जो देश की प्रगति चाहते हैं, कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो केवल जुमलेबाजी करती हैं, गरीबों, किसानों, नौजवानों, जो आम नागरिक हैं इस देश के, इस राज्य के, उनके ओर कोई काम ना करते हुए उन पे बोझ डालती है, चाहे महंगाई की हो या बेरोजगारी की हो। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को लेकर सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य के रेल पुलिस के अलावा अब आरपीएफ पुलिस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान रेलवे परिसर में सघन चेकिंग अभियान के दौरान शक के आधार पर एक युवक को रंगे हाथों शराब के साथ धर दबोचा। इस बात की जानकारी मीडिया को देते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि नगर थाना क्षेत्र के दलेलगंज निवासी शंकर सिंह के 30 वर्षीय पुत्र
दिलीप कुमार वाराणसी से शराब लेकर आ रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। उसके बाद गिरफ्तारी की गई। जमुई में उप विकास आयुक्त शशि शेखर चौधरी ने उच्च विद्यालय बरुअट्टा का निरीक्षण किया और इस दौरान स्कूल में 8 शिक्षिका उपस्थित थे, लेकिन प्रधान अध्यापक अनुपस्थित थे। और इसी दौरान स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को लेकर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी और दूसरी ओर स्कूल की जर्जर बिल्डिंग, साथ ही शौचालय की भी व्यवस्था न होने के कारण अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। सदर थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द में चाय की दुकान करके रोजी रोटी चलाने वाले एक दंपति की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में दहशत का आलम है। बताया गया है कि मृतक पति और पत्नी के सिर पर गहरे जख्म के निशान हैं और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस जाँच में जुटी है। उनकी वाइफ हस्बैंड थे जिनकी हत्या होने के बाद प्रकाश में आई है, जिसमें उसके हस्बैंड का नाम है चुन्नीलाल कामत और पत्नी का नाम है शुभो देवी। दोनों पिपरा खुर्द वार्ड नंबर 5 के हैं, सुपौल थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। इंक्वेस्ट बॉडी आया हुआ अभी सदर अस्पताल में उसका इंक्वेस्ट वगैरह की प्रक्रिया की जा रही है। और खबर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से है, जहां पर लोकरिया में एक बार फिर से नक्सलियों की गतिविधि देखने को मिली है। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र राम को गिरफ्तार किया। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र से इस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। आपको ये भी बता दें कि नक्सली लंबे समय से फरार चल रहा था, पुलिस को इसकी तलाश थी। 10 जुलाई 2020 को हरनाटांड के वीटिया जंगल स्थित चारपनिया में सुरेंद्र के 4 साथी मारे गए थे, लेकिन यह फरार था। और वहीं इस मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि नक्सली सुरेंद्र कुमार पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर का रहने वाला है। 2 साल पहले लोकरिया थाना कांड संख्या 4820 रजिस्टर हुआ था, जिसमें कुछ नक्सलियों का भी इनकाउंटर हुआ था, 4 नक्सलियों का। उसी केस में कुछ अपराधी नक्सली फरार चल रहे थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली तो इसमें एसटीएफ और लोकरिया पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें सुरेंद्र राम उर्फ जयंत उर्फ सागर पिता चंद्ररेव राम साकीन पकड़ी थाना राजेपुर जिला पूर्वी चंपारण को चमकी टोला से गिरफ्तार। झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बैठक की जो राज्य के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 70,000 पुलिसकर्मियों की बात हो, 50,000 शिक्षकों की बात हो, राज्य के विकास योजनाओं से संबंधित बात हो, राज्य सरकार राज्य के हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को देखकर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। तो कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने फैसले में लिए गए जो जानकारी भी दी है, ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव पर मुहर लगी। 50,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिली। रांची यूनिवर्सिटी में 3 डिग्री कॉलेज में 87 पदों को मंजूरी। चंदाघासी रिंग रोड के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। पशुधन विपणन विधेयक 2022 वापस। 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प चयन की अवधि का भी विस्तार। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 20,825 पदों पर भर्ती की मंजूरी भी मिल गई है। माध्यमिक स्कूलों के 29,175 पदों पर भर्ती को स्वीकृति मिल चुकी है। जो हमारे विरोधियों ने राज्य को दिशा देने का काम किया, उस समय कभी भी आप लोगों को ये एहसास हुआ कि राज्य की जनता के चेहरे पे कोई मुस्कान हो, कोई खुशी हो? अभी तो आगे बढ़िए ना। आज ये पहला ये नहीं, ये पहला नहीं, कई ऐसे आपको उदाहरण मिल चुका होगा जहां सड़कों पर लोग सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं,
और सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि इस राज्य की हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान हो, इस राज्य के हर कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान हो, इस राज्य के हर वर्ग को न्याय मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु राज्य सरकार पर संभावित व्यय राशि 36 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में आंगनवाड़ी कर्मियों के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री जोबा मांझी, आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद बोक्ता समेत कई आंगनवाड़ी महिला के सदस्य वहां पर मौजूद रहीं और मुख्यमंत्री के साथ महिला समिति ने मुलाकात करके अपनी आपत्ति सुनाई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को पूरी करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। और वहीं ईडी ने झारखंड में अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये छापेमारी प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर मारी गई है। छापेमारी के दौरान ईडी को 2 AK-47 राइफल मिली हैं। प्रेम प्रकाश कथित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आज बिहार में कई राजद नेताओं के ठिकानों पर CBI की छापेमारी हुई है और इस छापेमारी के दौरान ईडी भी एक्टिव हो गई है। ईडी ने अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के 17 से 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव से पूछताछ के बाद ईडी ने छापेमारी की। दोनों को कुछ समय पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने मार्च में मिश्रा और अन्य के खिलाफ PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज करके छापेमारी शुरू की थी। और वहीं राइफल्स मिलने की सूचना पर मौके पर अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार जांच के लिए पहुंचे। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि हमको सूचना मिली थी कि हमारे ही सुरक्षा कर्मी के ये दोनों हथियार हैं और उसकी जांच करने के लिए मुझको बुलाया गया। जो सूचना मिली थी उसके आधार आकर हम लोग जांच किए। जांच में ये हमारा पुलिस केंद्र रांची के द्वारा निर्गत हथियार है और इसकी पुष्टि हम लोगों ने ईडी को बोल दी है और ये ईडी अपनी पूरी जांच प्रक्रिया कंप्लीट करके ये जो है अगतर कार्रवाई के लिए हमारे थाने में सुपुर्द। और उसी के साथ बिहार झारखंड की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।